नमस्कार। आज से हम राजस्थान में कृषि में जो प्रमुख फसलें उत्पादित की जा रही हैं उनका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का अध्ययन करेंगे। Today we are starting with the major agriculture producers of Rajasthan, and today's e-lecture we will start studying the major food grains that are produced in Rajasthan. Gehu or wheat as we call it. गेहूं राजस्थान में उत्पादित होने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारे भोजन में हम इसका प्रयोग करते हैं। गेहूं के अंदर विटामिन प्रोटीन्स होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है। भोजन में इसका प्रयोग भोजन को संतुलित बनाता है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या गेहूं का रोटी बनाने में प्रयोग करती है। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। गेहूं उपज की प्रमुख भौगोलिक दशाएं। गेहूं के उत्पादन एवं अच्छी गुणवत्ता के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। बोते समय तापमान 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। गेहूं पकने के समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में साधारणतया गेहूं बोया जाता है। जहां इससे कम वर्षा होती है वहां सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो मावठ की वर्षा होती है, जो हमें नॉर्थ वेस्ट के जो डिप्रेशंस के द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है विंटर्स में, जिसे हम मावठ की वर्षा कहते हैं, वह गेहूं के लिए लाभप्रद होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में गेहूं पैदा किया जाता है, किंतु नाइट्रोजन युक्त दोमट एवं हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। बारीक रेतीली और कांप मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन तत्व की मृदा में कमी होती है वहां नाइट्रोजन यूरिया या किसी अन्य रासायनिक खाद द्वारा मृदा में ऐड किया जाता है और फिर वहां गेहूं की उपज की जाती है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं गेहूं के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। राजस्थान के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तरी और अरावली पर्वत के दोनों ओर के मैदानी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पूर्वी उत्पादक जिले हैं अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर। दक्षिण पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली और अजमेर क्षेत्रों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा की नहरों के द्वारा सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कुछ गेहूं अब सीकर, सिरोही, चूरू, बीकानेर और जोधपुर तथा झुंझुनू जिलों में भी सिंचाई की सुविधाओं के विकास होने के बाद पैदा किया जाने लगा है और जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ साथ गेहूं का उत्पादन भी
निरंतर बढ़ रहा है। कॉर्न या मक्का। मक्का राजस्थान की प्रमुख फसलों में मानी जाती है और विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख भोजन पदार्थ है। मक्का एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है और राजस्थान में यह खरीफ की प्रमुख फसल है। मक्का उपज के लिए भौगोलिक दशाएं, जो तापमान है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का तापमान होना चाहिए। रात्रि में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। रात्रियां उष्ण होनी चाहिए क्योंकि पाला और ठंडी हवा मक्का की फसल के लिए हानिकारक होती है। औसतन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, बट 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा के मध्य भी इसका अच्छे से प्रोडक्शन हो जाता है। न्यूनतम वर्षा 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्षा का पानी की कमी होने पर इसका सिंचाई के द्वारा भी उत्पादन होता है हमारे राज्य में। मक्का के लिए जीवांश एवं नाइट्रोजन युक्त आर्द्रता संरक्षी मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसके प्रोडक्शन के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं मक्का के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, सिरोही और टोंक मक्का के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। ये सब आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वाले जो क्षेत्र हैं वो मक्का के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और जैसा हमने अभी इधर देखा कि यह सब उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा ये सब राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले ही हैं। प्रमुखतः बनास, माही, ढूंढ और मोरेल नदियों के बेसिन में मक्का उत्पन्न की जाती है। इसीलिए मक्का को मेवाड़ का प्रमुख भोज्य पदार्थ माना जाता है। चावल। राजस्थान में चावल बहुत सीमित क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। चावल एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय उपज है जिसमें वर्षा की या पानी की बहुत आवश्यकता होती है और क्योंकि राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है इसलिए राजस्थान में चावल बहुत कम क्षेत्रों में उत्पादित होता है। राजस्थान में चावल एक खरीफ की फसल है। चावल उपज के लिए भौगोलिक दशाएं। चावल के लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बोते समय तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहना अच्छा रहता है और काटने के समय 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान उपयुक्त रहता है। पाला, ठंडी हवा इस पौधे के लिए हानिकारक है। औसत रूप से चावल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा होने पर सिंचाई के साधनों के द्वारा इसकी कृषि की जाती है क्योंकि चावल बोते समय खेत में पानी भरा रहना आवश्यक है जिससे कि चावल के पौधों को
कतारों में लगाकर चावल उगाया जा सके। पौधे को लगाने के कई दिनों पश्चात तक पौधा पानी में ही खड़ा रहना चाहिए, तभी चावल की फसल अच्छी होती है। इसलिए चावल उत्पादन के लिए हमें प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और जहाँ वर्षा कम हो वहाँ सिंचाई साधन उपलब्ध होने पर ही चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के लिए कांपीय दोमट और चिकनी मिट्टी उपयोगी रहती है। मृदा में पानी संरक्षित रखने की क्षमता होनी चाहिए। नवीन कांपीय मिट्टी चावल के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। इसलिए भारत में खादर प्रदेश में चावल का पैदावार होती है, उत्तरी भारत में, और दक्षिण भारत में हम चावल की पैदावार तटीय क्षेत्रों में जो डेल्टा रीजन्स हैं वहाँ पर देखते हैं। हमारे यहाँ भी चावल या तो नवीन कांपीय मिट्टी क्षेत्रों में उगाया जाता है या फिर नहरी क्षेत्रों में जहाँ की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। राजस्थान में चावल, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि राजस्थान की जलवायु चावल के लिए जो रिक्वायर्ड जलवायु है उसमें तापमान तो मैच करता है, पर जल उपलब्धता चावल के प्रोडक्शन को हमारे यहाँ सीमित करती है। इसकी कृषि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ चावल आसानी से उगाया जा सकता है क्योंकि तापमान भी उष्ण है और वर्षा भी अच्छी हो रही है। असिंचित कृषि क्षेत्र में चावल की शीघ्र पकने वाली स्थानीय किस्में उगाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पानी आसानी से मिलता है और यहाँ पर चावल को स्थानीय रूप से गर्डा कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले प्रमुख उत्पादक जिले हैं और यहाँ पर सिंचाई सुविधा से चावल पैदा होता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो उत्तरी राजस्थान में स्थित हैं, ये भी चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की नहरें इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करती हैं और स्पेशली घग्गर नदी से इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नवीन कांपीय मिट्टी जमाव होती है। तो इसलिए यह गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र चावल की पैदावार करता है। इसके अलावा कुछ चावल अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भी उगाया जाता है, पर प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। तो अभी हमने राजस्थान के 3 प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ, चावल और मक्का के उत्पादन का अध्ययन किया, जिसमें हमने इन खाद्यान्नों के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं वो जाना और राजस्थान में इनका किन क्षेत्रों में उत्पादन होता है वह जाना। धन्यवाद।